नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर बिहार से। आईएएस संजीव हंस, याद कीजिएगा, जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी और बहुत नज़दीकी थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो खबर ये है कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में पूछताछ के दौरान एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुरेश सिंगला, बेटा वरुण सिंगला और पटना बेउर के रहने वाले पवन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने इसी केस में पहले संजीव हंस, गुलाब यादव समेत 13 नामजद लोगों को आरोपी बनाया है। अब तक मुख्य आरोपी संजीव हंस, गुलाब यादव, पुष्पराज बजाज, शादाब अहमद, प्रवीण चौधरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए जल्द ही संजीव हंस की पत्नी मोना और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव समेत अन्य को नोटिस जारी करेगी। अहम सुराग मिलने पर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। इस खबर को जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो आप थोड़ा-सा याद कीजिए कि 19 जुलाई 2024 को ईडी ने एसपी सिंगला के कई ठिकानों पे छापामारी की। ईडी ने ये कार्रवाई पटना, भागलपुर, दिल्ली, पंचकुला के जैसे ठिकानों पे की थी। 5 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पे जो पुल बन रहा था, निर्माणाधीन पुल था, अगुवानी घाट से सुल्तानगंज तक जो पुल बन रहा था, उसकी वो गिर गया और कंपनी विवाद में आ गई। अब ये जो है सिंगला कंपनी, ये बड़ी नीतीश के नजदीक मानी जाती है। ज्यादातर नदियों के पुल यही बनाती है। ये जो भागलपुर में 3 बार जो पुल गिर चुका है और जिसके लिए पूरा बिहार हासने के लिए मतलब ये हुए हैं, वैसा ही अ, इस मामले में भी बिहार के साथ किरकिरी हुई। एनडीए के कई लोग इस बात को बता ही नहीं पा रहे थे कि ये पुल बिहार में ही क्यों गिर रहे हैं, सिंगला ही क्यों। इसके पहले एक आईएएस ऑफिसर भी अरेस्ट हुए हैं, संजीव हंस, गुलाब यादव और अब सिंगला। मैं थोड़ा आपको शराब घोटाले दिल्ली में जो हुआ उस पे लेके जाता हूं और बाकी जो मोडस एप्रेंटिस है ईडी का उस पे लेके जाता हूं। कोयला घोटाले में छत्तीसगढ़ में जब एक केस आया जिसमें अग्रवाल को जमानत मिलनी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कान पकड़ लिए थे ईडी के और ईडी को दब के डांटा था, इसलिए कि ईडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ईडी से अपेक्षा है कि वो साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से भी खोजबीन करे, इन्वेस्टिगेशन करे। मात्र किसी ने एक कंप्लेंट कर दी या किसी ने स्टेटमेंट दे दिया तो उसके भरोसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही 2014 से जो सरकार बनी है मोदी जी की, तब से ईडी का एक सेट फॉर्मेट आया है, लोगों को अरेस्ट करना और उसमें यदि अधिकारी हो तो वो जल्दी नहीं टूटता, नेता भी जल्दी नहीं टूटता, टूटने के कगार पे वो पाला बदल लेता है, बीजेपी का चोंगा पहन लेता है। तो इससे भाजपा को राजनीतिक फायदा होता है। लेकिन जो व्यापारी होता है, जो उद्योगपति होता है या ट्रेडर होता है, डीलर होता है, उसका उसका पूरा भविष्य ट्रेड में होता है। वो जो धंधा करता है उसमें होता है। यदि उसके घर की महिलाएं भी अरेस्ट होने लगी तो फिर वो टूट जाता है और फिर जो चाहिए वो करता है।
शराब कांड से मैं क्यों तुलना कर रहा हूँ इसकी? शराब कांड में जब शराब के ठेकेदारों को उठाया तो जो अरोड़ा साहब थे, वो टूट गए। उन्होंने एक एफिडेविट दिया और उसी एफिडेविट के भरोसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा। काफ़ी दिनों तक सबसे ज़्यादा तो संघर्ष मनीष सिसोदिया का रहा। महीनों जेल में रहे। केजरीवाल जेल में रहे, चुनाव के लिए बाहर आए, फिर जेल गए, फिर छूट गए ज़मानत पे। संजय सिंह का टेन्योर बहुत ही 10-15 दिन का ही रहा जेल का। कुल मिला के एक एफिडेविट, ना बैंक बैलेंस, ना बैंक अकाउंट, ना कैश एक्सपेंडिचर कहीं यदि कैश में पैसा ब्लैक का लिया, चुनाव में यदि पैसा लिया है, गोवा के लिए 100 करोड़ का आरोप था। वो 100 करोड़ किस हवाले से गए, कौन ने भेजे, किसने रिसीव किए, खर्चा कहाँ किए, इसके बारे में एजेंसी कहती है हमें कुछ पता नहीं। ऐसा ही क्या नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? आए दिन नीतीश कुमार के बारे में खबरें आती है कि खेल हो गया है। नीतीश कुमार ने फिर किसी के शपथ विधि में हरियाणा के शपथ विधि में नीतीश कुमार नहीं आए मुख्यमंत्री के, या फिर कई जगह ऐसे वक्तव्य आते हैं जिससे नीतीश कुमार के गुट के लोग नाराज बताए जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जो इंडिया गठबंधन का बड़ा हिस्सा है, वो लगातार नीतीश कुमार चचा से गलती हो गई है, हमारे चचा के लिए दरवाजे खाली है, लेकिन नीतीश कुमार को इनविटेशन देते रहते हैं। नीतीश कुमार एक फैक्टर है जो बिहार में बैलेंस बिगाड़ सकता है। और जब बीजेपी अपना कड़वा हिंदुत्व बिहार पे थोप रही है, तो ये समाजवादी विचारधारा के लोग ढंग से विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो अरेस्ट हुए हैं ईडी के लोग, यदि इनमें से किसी ने यदि एफिडेविट दे दिया, तो नीतीश कुमार को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उस एफिडेविट में इतना ही कहना है कि ये सारा पैसा हम नीतीश को देते थे, पार्टी चलाने के लिए देते थे, चुनाव के लिए देते थे। इसमें नीतीश उठ जाएँगे। यही कारण है कि नीतीश जैसे राजनीति के एक सितारे, जो अपने जिद के लिए जाने जाते थे, जो अपने विचार के लिए जाने जाते थे, वो आए दिन नरेंद्र मोदी जी के पैरों में गिरते हुए दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि नहीं उनका उम्र भी है, और कोई कहता है कि उनको कोई तकलीफ है शारीरिक जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ईडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नज़दीकी लोग जो है उन पे हाथ डाल रही है, उनके चहेते ठेकेदारों को उठा रही है, उनके चहेते अधिकारियों के घर छापे मार रही है। कुल मिला के एक बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसा ही लैटरल एंट्री पे बिहार में पासवान ने चिराग पासवान ने आवाज़ उठाई थी। तो चिराग पासवान के खिलाफ कई जगह से कंप्लेंट दायर हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उनके चुनाव को लेके, और उसमें भी 2 साल की सज़ा होती तो चिराग पासवान की मेंबरशिप भी जाती। उसके बाद सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बाद चिराग पासवान ने यू टर्न लिया और वो फिर मोदी चालीसा जपने लगे, और अब उनके तरफ जो एफआईआर हुई वो भी शांत पड़ी है। महाराष्ट्र में भी अनिल देशमुख को यही प्रेशर था कि वो एक एफिडेविट पे साइन करे, जिसमें वो कहे कि 100 करोड़ रुपए वो जो वसूल रहे हैं, वो शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को देते हैं। जब उन्होंने नाम पे साइन करने को मना कर दिया, तो फिर दूसरा एफिडेविट आया जिसमें पवार परिवार बाहर कर दिया था और ठाकरे परिवार बरकरार था। जब उन्होंने वो भी एफिडेविट मना किया, तो 13 महीने उन्हें जेल रहना पड़ा। ये एफिडेविट वाला सिस्टम जो है, ये ऐसा अंकुश है कि जो बड़े-बड़े हाथियों को बीजेपी अपने कदमों में लाते हैं। नीतीश कुमार जो एक खूंखार शेर थी हुआ करते थे राजनीति से और दहाड़ते थे, और बिहार की भूमि हमेशा परिवर्तन करती आई है। तो लोगों को लगा कि नीतीश परिवर्तन करेंगे, लेकिन नीतीश सर्कस के शेर साबित हुए। ईडी के हंटर से रिंग मास्टर के आदेश पे, और रिंग मास्टर जैसा चाहे वैसा
मनमाफिक डांटने लगे। कुल मिला के एक्स-रे से मैं देखता हूँ इस पूरे प्रकरण को, तो मुझे ईडी का वही पुरानी चाल अब बिहार में चलती हुई दिखाई दे रही है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।